नमस्कार। राजस्थान में एक मामला जो अपने माता पिता की बेटी है वो घर छोड़ करके पुलिस की सहायता से यानी कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके घर से निकली और माँ रोती रही। तो आखिर पूरा मामला क्या है और इस मामले पर क्या आप सबकी राय है, तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राजस्थान के जोधपुर के ओसियां हलके में सामरऊ जो गांव है वहां पर ये ऐसी घटना हुई है जहां पर एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की जो कि अच्छी पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते करते एक युवक से और पता नहीं युवती के सिर चढ़ा प्यार का खुमार और माँ बाप को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए ले ली पुलिस की शरण। जोधपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल युवती ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए सारी हदें पार कर दी। सामरऊ से सामने आए वीडियो में एक मां और जोर जोर से चिल्लाती हुई और अपनी बेटी को रोकती हुई नजर आ रही हैं। युवती का कहना है कि वह अपने घर वालों के साथ ना रहकर प्रेमी के साथ रहना चाहती हैं। ओसियां क्षेत्र के सामरऊ गांव पंचायत के एक दिल दहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मां अपनी बेटी के सामने चीख चीख कर रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन बेटी के चेहरे पर मां के प्रति कोई संवेदना नहीं दिखती। युवती अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए घर छोड़कर जाने की जिद पर अड़ी रही। माता पिता का कहना है कि उन्होंने बेटी को हर सुख सुविधा और बेहतर शिक्षा दी, लेकिन अब वह परिवार के निर्णय को मानने से इनकार कर रही हैं और घर छोड़ने पर अड़ी हैं। लगातार तनाव के बाद मामला थाने तक पहुंचा। युवती की जिद, परिवार का दुख, विवाद बढ़ने पर उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता और पुलिस अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों से बात सुनने और परामर्श के बाद युवती की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे नारी निकेतन भेजने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और माता पिता कहना है कि उन्होंने बेटी को प्यार से पाला और हर ज़रूरत पूरी की, लेकिन अब वह अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती हैं। युवती ने स्पष्ट कहा कि वो परिवार के फैसलों से बंधना नहीं चाहती। इस टकराव ने परिवार को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। सामरऊ गांव में इस घटना से चर्चा का माहौल है और ग्रामीणों का मानना है कि ये पूरी तरह पारिवारिक मामला है जिसे आपसी समझदारी और समाज से सुलझाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बेटी और माता पिता के बीच संवाद की कमी को स्थिति को और जटिल बनाया। प्रशासन ने फिलहाल युवती को नारी निकेतन सुरक्षित रखा और अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिश जारी रहेगी ताकि मामले का हल निकाला जा सके। घटना पारिवारिक रिश्तों में संवाद की महत्ता को उजागर करती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पूरे मामले की बात की जाए तो बेंगलुरु में उनके माता पिता, कई संवाददाताओं पत्रकारों ने भी इंटरव्यू लिए तो बेंगलुरु में पढ़ाई की थी, लेकिन जब ये गांव आ गए तो इस प्रकार से उनके साथ में पहले भी घर छोड़कर बेटी बिन बताए चली गई थी, लेकिन अब वो घर वालों के साथ में नहीं रहना चाहती और जाते समय और पहले जब गई थी तो प्यार हो गया ऐसा करके वो एक पत्र भी घर पर छोड़ करके गई थी और फिर उन्होंने ऑनलाइन सहायता से माता पिता के साथ नहीं रहने के लिए पुलिस की जो है उसमें सहायता मांगी और पुलिस ने पूरी सहायता दी। बहुत दुखद खबर है। भगवान ऐसी किसी को बेटी न दे इतनी कोई, और पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को मौत देना माँ बाप की गलती। ये लड़की हमारे लिए, समाज चाहे कोई भी हो, आजकल फ़ोन की वजह से हर समाज में ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं। चाहे पढ़ाई के मामले, पढ़ाई में हाँ पढ़ाई करे तो अच्छे बनो, लेकिन ये गलत है। ये लड़की कुछ दिन पहले इसी लड़के के साथ भाग गई थी और घर से निकली थी, तब उसके माँ बाप घर पर नहीं थे और एक अंग्रेजी में लिखा लेटर घर पर छोड़ गई थी और ताकि घर वालों को पता चले कि वह किसी के साथ में भाग गई है। फिर घर वाले उसकी ढूंढ कर जैसे तैसे समझा कर लाए और घर पर उसके कुछ समय बाद लड़की ने महिला आयोग में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट के बाद में सहायता मांगी और सहायता के कारण
ये पुलिस आई और सहायता करने के लिए पुलिस उसको नारी निकेतन लेकर के गई। ऐसे मामले राजस्थान में बहुत सारे हो रहे हैं और इसी को लेकर के ओशियां विधायक भैराराम सियोल ने भी विधानसभा में उठाया। हमें ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कानून नहीं बनेंगे तब तक जो धारा 370 वाला बड़ा कानून भी बना सकता है, तो ये छोटा सा कानून क्यों नहीं। रोती रही माँ और लड़की अपने प्रेमी संग रवाना। बहुत ही दुखद, एक माँ के सामने अपनी 21 सालों से पालन पोषण कर बड़ी की गई अपनी लाडो को आज वह अपने माँ बाप को दरकिनार कर प्रेमी संग जाना और उससे कानूनी तौर पर पुलिस प्रोटोकॉल देकर परिवार के सामने उस बच्ची को प्रेमी को सुपुर्द कर रहे हैं। ये क्षण बहुत दुखद है। यह कौन सा कलयुग है, मन को व्यतीत करने वाला है, दिल को झकझोरने वाला है। सभी सजनों से एक ही अपील है कि सबका समाज है, सभी अपने बच्चों को ध्यान रखें। एक परिवार की तरह बेइज्जती कर ये लड़की पुलिस का सहारा लेकर जाना बहुत गलत दिशा है, बहुत गलत कदम है। इस घटना को सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और ऐसे सवाल उठता है कि ऐसे बेटी के इस निर्णय को आप किस दृष्टि से देखते हैं और क्या इसे सही काम किया है या इसमें कानून में कुछ बदलाव होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इसमें कानून का बदलाव होना चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए जिसमें माता पिता की शादी के समय या प्रेम विवाह के समय अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अनुमति नहीं होती तब तक ऐसे मामले चलते रहेंगे। पूरा इनका परिवार जो है वो इस खबर से, इस न्यूज़ से पूरा समाज है झकझोर और सतीश कौम से आवाज़ें निर्णय ले रहे हैं कि इसको किस तरह से रोका जाए, क्या कानून बनाया जाए या नेताओं से समझाइश की जाए। इस पर वार्ता अभी जारी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कानून के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले वक्त में ऐसे कितने मुकदमे हैं, कितने ऐसे केस हैं वो होते हैं, आए दिन होते रहते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया में नहीं आने की वजह से बच जाते हैं कुछ समझाइश में। लेकिन ऐसा कानून होगा तो भविष्य में इस तरह से बचा जा सकता है। माता पिता की परमिशन होगी तो सब कुछ संभव है। उसको माता पिता 20 साल 22 साल बच्ची को पढ़ाते हैं, पालन पोषण करते हैं, पैसे खर्च करते हैं और जब मैं पहचानती नहीं हूँ इस प्रकार से उनका लड़की का निर्णय हो जाता तो माता पिता पर क्या बीतती है, ये सोचने लायक है। सुनाल सुतार शाम रहू। सबसे पहले अपनी समाज ऐसी है कि उसमें थोड़ी, क्योंकि पहचान नेताओं की और कानून में हम दूर हैं और जो सुनते हैं जिस नेता को वो ऐसे बात को कम उठाते हैं। हालांकि भैराराम चौधरी ने इस मामले को उठाया, लेकिन जब एक के उठाने से नहीं होता, बहुत सारे लोग उठाते हैं तब जाके ये बात बनती है। बहुत दुखद खबर, भगवान ऐसी किसी बेटी को नहीं दे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जानकारी का अभाव परिवार को व्यर्थ बदनामी की ओर अग्रसर करता है। लड़की किसी के साथ में भागे, किसी के साथ में पड़े, आगे बढ़ना चाहती हैं, ऐसा भी मामला है। और कुछ लोग मुसलमान के साथ में भागी हैं, ऐसा भी बता रहे हैं हम। लेकिन जांच सदरत है और ससुराल पहले भी 2 साल पहले शादी की हुई हैं, लेकिन वो नहीं रहना चाहती हैं वहाँ पर। ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। लड़की पढ़ना एवं स्वयं का व्यवसाय करने की इच्छुक थी, ऐसा घर वालों का मानना है। इच्छाओं को दबाकर कार्य करने के लिए मजबूरी में निर्णय प्रतीत हो रहा है। जैसा कि परिवारजनों के बयान से लग रहा है कि दूसरी और परिवारजनों को एक तरफा समाज और व्यवस्था दोषी बना रही हैं, जो न्यायोचित नहीं है। उचित कार्रवाई और कर समझाइश करने की आवश्यकता है और बयानों का
और अलग अलग लोगों का, जानकारों का, कानूनों का हिसाब से कानून में भी समाज के हिसाब से बदलाव की ज़रूरत है। वर्तमान में जिस परिस्थिति में ये लड़कियां भाग रही हैं, चाहे कोई भी समाज की हो, वो बहुत दुखद है और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लाड़ प्यार में आज़ादी के नाम पर सब सुविधाएं देकर माँ बाप पछता रहे हैं और निर्दयी कानूनों की आड़ में सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरा लगेगा, पर जो पुराने लोग थे वो सही कहते थे, बेटी किसी की प्यारी हो, घर पर दूसरे घरों पर नहीं घुमाना चाहिए। समय के साथ में मॉडर्न बनने के चक्कर में अनपढ़ माँ बाप की सोच कर सुविधा दे देते हैं कि हमें जो सुख सुविधाएं मिली हैं वो हमारी संतानों को भी मिले, कोई अभाव नहीं रहे, पर उसका फ़ायदा बच्चे खुद ज़्यादा समझदार बन करके कर देते हैं। उसका परिणाम ये निकल रहा है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें लड़की अपनी माँ को, लड़की की माँ चिल्ला कर कोस रही हैं कि हे माँ, तूने मेरा घर बसाया, गलत शिक्षा देकर बर्बाद कर दिया। दूसरी बात की जाए तो क्योंकि शिक्षा जो सही होती तो माँ चिल्लाती नहीं। आज तो शिक्षा में भी बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि संस्कार, शिक्षा मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार की भी ज़रूरत है। माँ के कारण कितनी लड़कियों के घर बसाए और उजाड़े गए, जो घंटों घंटों मोबाइल पर लड़की से अड़गड़त बातें कर रही का पहाड़ बनाकर लड़की का माइंड वॉश कर ससुर वालों के विरुद्ध भड़कर छोटी सी बातों का बड़ा अड़ंगा बनाकर अपनी बेटी का घर बर्बाद कर उसको नई नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर कर देती हैं। लड़की की संपूर्ण ज़िंदगी बर्बाद कर जीवन को अंधेरे में ढकेल कर साथ में उसके बच्चों को भी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। बेटी का सारा हंसता खेलता जीवन नरक बना देती हैं। ये आज का कलयुग की बात है, वर्तमान समय की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून, भारत का जो कानून है वो अंग्रेज़ों के द्वारा और अंग्रेज़ों के शौक से अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह पाश्चात्य संस्कृति से लिया गया है, जो कि हम पर सेट कम हो रहा है, उस पर सोचने की ज़रूरत है। संविधान की धाराओं का हवाला दे करके कोई भी कुछ कर सकता है। भारत का संविधान जो दुनिया की बड़े देशों से प्रेरित होकर बना है, उसमें बालिग 18 के ऊपर व्यक्ति को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत है कि 18 साल के बाद में चुन तो सकता है, लेकिन माता पिता की परमिशन को अनिवार्य करना चाहिए, जो कि है नहीं। ये विचार पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के कानूनों से लिया गया है, जहाँ समाज व्यक्ति की सबसे ऊपर रखता है। पर भारत की भूमि है वहाँ जहाँ व्यक्ति नहीं, परिवार समाज की इकाई है, जहाँ मैं से पहले हम आता हैं और जहाँ बेटी अपने माँ बाप के संस्कारों से बड़ी होती हैं। सिर्फ उम्र से बड़ी नहीं, माँ बाप के संस्कारों से होती हैं। वो देश जहाँ की कानून बना है वहाँ बेटी 18 की होते ही घर छोड़ देती है, पर भारत माँ उसे अपने आंचल में ढकती हैं। हम नज़र से बचाती हर मुश्किल से लिपटा कर खड़े रहती हैं। फिर जब वही माँ अपनी बेटी को रोते हुए खो दे, उसका बिलखना गुनाह है। नेताओं ने संविधान को आधुनिकता के नाम पर बदला है, पर माँ की ममता कभी नहीं समझा। क्या कोई संविधान ये बताएगा कि जो माँ अपने आंचल में रोती गाती लोरी गाती, पिता अपने गोंद में बैठा कर बेटी का भविष्य बनाता, उसको सुविधा देता, सुख देता, पढ़ाता, उनका हक इस देश के कानून में कहाँ गया? कहते हैं भारत माँ है, फिर उस भारत माँ का एक रोना इतना बेअसर क्यों? क्यों हमारे कानून उस ममता की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं जिस पर हम संस्कृति की नींव रखी गई है? बेटी बालिग है, उसे अपनी मर्जी का साथी चुनने का अधिकार है, पर कोई ये क्यों नहीं पूछता कि उस मर्जी की आकार आधार किसने दिया, किसने उसे सिखाया, सही गलत किसने
उसकी राह बनाई। क्या सिर्फ 18 साल का आंकड़ा तय कर देता है कि अब वो माँ बाप की बात न सुने, समाज की परवाह न करें? उन पर समाज में क्या सुनना पड़ेगा, क्या बीतेगी? कानून जिसने रिश्तों की गहराई नहीं जानी, वो इंसानियत की परिभाषा क्या समझेगा? ये देश उस माँ के आंसुओं पर बना है जिसने अपने बेटों की रणभूमि में बलिदान दिया है, और आज वही देश उस माँ को कानून के नाम पर रुला रहा है। अगर यही कानून है जो बेटियों के घर से भागने में सुरक्षा देता है और माँ बाप को आंसू देता है, तो इस कानून को नहीं, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। भारत को पश्चिम की नकल नहीं, अपनी आत्मा का कानून चाहिए, अपना खुद के समाज का कानून चाहिए, जहाँ अधिकार के साथ जिम्मेदारियाँ भी हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद,